दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान शरीफ चल रहे हैं और दूसरी बात यह है कि होली भी आने वाली है। तो बस चल रही है फ़िज़ा में चारों तरफ रंगों की महक और हर तरफ रंग छाए हुए हैं और बहुत ही रौनक है। त्योहारों का इस वक्त सीज़न है, इस वजह से बहुत चारों तरफ ही अच्छा लग रहा है और सजावट भी बहुत है। और मैं बस जा रही हूँ मार्केट। ब्लॉग में बने रहिए, आगे आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। आपकी दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। मैं आई हुई थी घर का कुछ सामान लेने मॉल, और आप देख सकते हैं ये जा रही है सामने मेट्रो। और मॉल से मैंने शॉपिंग करी और शॉपिंग करने के बाद, जैसे आपको पता है कि होली भी है, साथ में ईद की भी तैयारियाँ चल रही हैं, उधर रमज़ान शरीफ भी चल रहे हैं। तो आजकल मैं घर पर ही होती हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट डे मम्मी को लेके आ गई थी जामा मस्जिद। जामा मस्जिद में रमज़ान में बहुत रौनक होती है और इसकी सजावट आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फील कराती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जामा मस्जिद जाने के लिए अपनी गाड़ी आप डायरेक्टली वहाँ तक नहीं ले जा सकते, क्योंकि वहाँ पर होता है शाम के वक्त काफ़ी ट्रैफिक। तो इसलिए आपको गाड़ी थोड़ी देर दूर पहले ही पार्किंग में लगानी होती है और वहाँ से वॉक करके आप जा सकते हैं, या फिर आप रिक्शा ले सकते हैं। तो बस मैंने भी कर लिया था रिक्शा और मैं रिक्शे से जा रही थी। आज मुझे जामा मस्जिद से कुछ सामान लेना था रमज़ान का और सहरी का, जो रात में सहरी होती है उसका सामान। और उसके बाद फिर मैंने और मम्मी गए। हम लोगों का जो हमारा जहाँ से हम स्पेशली खाने पीने का सामान लेते हैं और पैक भी करवाते हैं, तो फिर हम लोग वहाँ पे चले गए। दोस्तों, आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जामा मस्जिद जो है अपना स्पेशल आर्ट एंड कल्चर के लिए भी जाना जाता है। एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है ये। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर खाने के बहुत ऑप्शंस होते हैं, स्पेशली जो लोग खाने के शौकीन हैं या फूड में आपके हॉस्पिटैलिटी में डील करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी जगह है। और यहाँ की दुकानें देर रात तक खुलती हैं, यहाँ बड़ी ही चकाचौंध रहती है। और यहाँ पे आपको रोस्टेड चीज़ों से लेके और डिज़र्ट में खाने की मीठे डिज़र्ट, और यहाँ का जैसे आपको पता ही होगा कि एक शरबत बहुत फेमस है जिसका नाम है मोहब्बत का शरबत। इसको पीने के बाद जो है रिश्तों में आपके मोहब्बत पैदा हो जाए, यही दुआ करते हैं। यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं और यहाँ के खाने का जायका लेते हैं। नॉनवेज चीज़ें हैं और यहाँ पे बहुत पुराना बना हुआ है करीम, और साथ ही उसके बगल में अल जवाहर के 2 बड़े होटल्स हैं जो खाने के लिए बहुत फेमस है। और रहमतुल्लाह होटल भी है जो कि काफ़ी फेमस है, जहाँ मैं अक्सर जाया करती हूँ। उसके अलावा हमने यहाँ से परचेज़ की सूद फेनी। सूद फेनी जो होती है वो रात में जब सहरी की जाती है, यानी रोज़े के लिए पहले से जब सहरी होती है तो उसमें हम दूध में भिगो के खाया जाता है। और सिमई जो होती है वो स्पेशली सिमई एक डिज़र्ट है और एक डिश तैयार की जाती है, वो तो आप कभी भी खा सकते हैं। सूद फेनी खास करके रमज़ानों में ही खाई जाती है। और आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरे राइट हैंड साइड पर ये जामा मस्जिद आ चुकी है और बहुत ही खूबसूरत यहाँ लाइटिंग है। और शाम के वक्त यानी कि 5 बजे के बाद से ही यहाँ भीड़ ज़्यादा बढ़ जाती है और ख़ास करके बहुत सारे लोग यहाँ पर जामा मस्जिद में शाम को अपने घरों से खाने पीने का सामान लाते हैं और यहाँ पर बैठ के इफ्तार करते हैं, साथ ही यहाँ पढ़ते हैं नमाज। आप देख सकते हैं लाइटिंग के अलावा यहाँ लगे हैं जगह जगह बड़े स्टार्स, और स्टार के साथ अम्ब्रेलाज उल्टे करके लगाए गए हैं। बहुत खूबसूरत डेकोरेशन है। अगर आपका कहीं दिल कर रहा है जाने का कुछ खाने पीने का, तो आप यहाँ आ सकते हैं। बस ट्रैफिक का थोड़ा ध्यान रखिए और साथ ही अपने पॉकेट में का भी ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ चोरी बहुत होती है। इसलिए मोबाइल और पर्स को भी संभाल कर रखें, ख़ास करके लेडीज़, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। और मैं आ चुकी हूँ इस वो स्पेशल गली में जहाँ पर स्पेशल बहुत तरह के खाने मिलते हैं, बहुत सारा सामान मिलता है खाने पीने का, और बहुत सारी यहाँ पे ग्रॉसरी की भी शॉप है जिसमें बहुत ज़बरदस्त मसाले भी मिलते हैं जो नॉर्मल आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेंगे। और यहाँ से देखिए मैंने ले ली है सूद फेनी, और यहाँ पर सूद फेनी के अलावा भी बहुत वैरायटी में ऑप्शन है सिमई के। और आप देख सकते हैं ये शाही टुकड़ा डिज़र्ट की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बहुत स्पेशल हैं। और फ़िलहाल मैं आ गई यहाँ पर। यहाँ पे हमने किया इफ्तार और उसके बाद हमने घर के लिए पैक कराया कुछ खाना। और उसके बाद दोस्तों अगला दिन हो गया था, एक इवेंट था, तो मुझे आना था सेंट्रल दिल्ली। और इस यहाँ पे दिल्ली में चल रहा होने वाला था इवेंट, तो लेकिन थोड़ा मैं पहले आ गई थी। तो यहाँ की हरियाली और खूबसूरती देख के आप देख सकते हैं फूल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और तो यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़रूरी है। आप भी अपने घर में ज़रूर कुछ पेड़ लगाया करिए। और ये चीज़ हमने सीखी, ख़ास करके कोविड में पेड़ों की कमी को महसूस किया। और दोस्तों अब जल्दी ही मैं जाने वाली हूँ मुंबई, जहाँ पे हो रहा है मुंबई आर्ट फेयर, जिसमें हम पार्ट ले रहे हैं।
और आप मुझे दुआओं में अपनी याद रखिएगा, अपनी मदर का ज़रूर ख्याल रखा कीजिए। और उसके बाद मैंने यहाँ अटेंड किया इवेंट अटेंड करने के बाद हो गई मेरी वापसी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरे एग्जीबिशंस और मेरी बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है उससे जुड़ने के लिए जितने भी आर्टिस्ट कलाकार हैं वो मेरे से फेसबुक पे और इंस्टाग्राम के पेज पे जुड़ सकते हैं। दोस्तों ये देखिए मैं हो रही हूँ वापस, और यहाँ का एक नज़ारा अलग ही होता है। मुझे ख़ास करके पेड़ पौधे बहुत पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादातर वक्त अपना ये हरियाली और ग्रीनरी के बीच में गुजारती हूँ। और दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगी, मुंबई का ब्लॉग मैं आपसे जल्दी ही शेयर करूँगी। और उसके बाद मेरी तैयारी है हैदराबाद के लिए। जो कलाकार हैदराबाद में अपनी पेंटिंग को शोकेस करना चाहते हैं वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन एग्जीबिशन के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।